हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास दो मार्कर और एक मोबाइल फ़ोन और एक वाइट बोर्ड। इन्हीं की सहायता से मैं आज से फर्स्ट क्लास लेने जा रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऊपर वाले की दुआ कि एक दिन स्मार्ट बोर्ड होंगे एंड मेरे पास ऑल सारी है ना फैसिलिटीज़ होंगे जिससे मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकता हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम टेंस पढ़ाएंगे और वो मेरा फर्स्ट क्लास है। आप लोग देखिए टेंस। टेंस ऐसे तीन होते हैं और तीनों टेंस जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का मैं पहला उठाया हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसकी दो पहचान हम कह सकते हैं। इसकी पहचान दो हो सकता है। पहला पहचान है कि जो भी सेंटेंस होगा उसके क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में ता है, दिख रहे हैं, ते है, ता है, ते है, ती है भी हो सकता है। ता है, ती है, ते हो। तो इसका एक पहचान ये हो गया कि क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे? ता है, ती है और ते हो मिलेंगे। ये पहचान हुआ। दूसरा क्या पहचान हुआ कि जो वर्क बरसों से होते आ रहा है और आगे भी होते रहेगा, ऐसे वाक्य को हम इसी टेंस पर बनाते हैं। जैसे सूरज का उगना बरसों से हो रहा है और आगे भी उगता रहेगा, तो हम कहेंगे सूरज पूरब में उगता है। तो ये बात बरसों से, ये फैक्ट है कि ऐसा ही होते आ रहा है। अगर कहेंगे कि रात में कुत्ता भौंकता है, ये सदियों से होते आ रहा है। तो जो चीज लगे सदियों से होते आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसे वाक्य को इसी टेंस के ऊपर बनाते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई आदत सी है, कोई आदत है जो कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तो उसको इसी टेंस पर बनाएंगे। जैसे जैसे आ, एक आदत सी है कि मैं बिना ब्रश का खाना नहीं खाता हूं, बिना ब्रश किए खाना नहीं खाता, ये आदत सी है, तो उसको इसी टेंस पे बनाएंगे। बिना ब्रश किए मैं बिछावन पर सोने नहीं जाता हूं, आप इसी पर बनाएंगे। राइट? तो कुछ ऐसे आपको पहचान मैंने बताया। वीडियो को रिपीट करके उसको लिख लीजिएगा क्या क्या इसके पहचान है। आइए बनाकर देखते हैं। सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, इन माय वीडियो मैं किसी धर्म या किसी जाति का कोई हमें ये नहीं रहेगा। ठीक है ना? कुछ नहीं सिवाय पढ़ाई के अलावा। ठीक है, तो जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा मैंने इसलिए बोला कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही इंग्लिश का रीढ़ है, बैकबोन है। यही इंग्लिश का बैकबोन है, इस पर ख्याल ज्यादा रखेंगे। सबसे पहले किसी में भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर्ब और तब ऑब्जेक्ट आते हैं। तो देखता हूं सब्जेक्ट क्या है। सूरज सब्जेक्ट है, तो हम यहां सूरज को पहले बनाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सूरज है। सूरज, तो हम क्या बोलेंगे? द सन, द सन, सूरज। अब हमें वर्ब चाहिए, उगता है तो वर्ब चाहिए, तो वर्ब होगा राइज। तो द सन राइजेस करेंगे क्योंकि एक नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे राइज की जगह पे राइजेस करेंगे, यानी वर्ब का हम फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, है ना? फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगेगा? अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, किसी के नेम या सिंगुलर नाउन, तो यही है सिंगुलर नाउन। देखिए अकेला सूरज है तो सिंगुलर नाउन, इसके साथ वर्ब का पांचवा लगेगा। तो वर्ब का पांचवा जब होता है तो उसमें एस या ईएस लगता है। कहीं पर ईएस लगता है, कहीं पे एस लगता है। अगर आप लास्ट में बने रहिए, मैं बता दूंगा कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है। तो फिलहाल अभी बात करते हैं वर्ब का पांचवा लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। राइट? तो सन राइजेस, द सन राइजेस कहाँ पे? पूरब में, इन द ईस्ट। द सनराइजेस, द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए फिर से फॉर ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिर कौन रहा है, पत्ता, पत्ता सब्जेक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे लीव्स। लीव्स मतलब बहुत सारे पत्ते। अगर वहीं कह दें LEAF लीफ, लीफ मीन्स एक पत्ता, लीव्स मीन्स अनेक पत्ते, है ना। तो लीव्स, अब गिरना का फल होता है, क्योंकि हमें सब वर्ब लगाना है, तो गिरना का फल होता है। लेकिन यहाँ प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन रहेगा। प्लूरल नाउन तो वर्ब का पहला लगता है, तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब का पहला लगेगा। लीव्स फल डाउन, नीचे आना, फल डाउन का मतलब नीचे आना। लीव फल डाउन, नीचे गिरता है, कहाँ से, पेड़ से, तो फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम ट्रीज लिख दीजिए, फ्रॉम ट्रीज, पत्ते से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं यहाँ पे, ट्री या ट्रीज भी लगा सकते, चलेगा, ठीक है। द लीव्स फल डाउन फ्रॉम ट्रीज, फ्रॉम ट्रीज या ट्री, लीव्स फल डाउन फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, ये हो गया। क्या कुत्ता रात में क्या कुत्ता चोर को पकड़ने में मदद करता है, क्या कुत्ता चोर को पकड़ने में मदद करता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, फिर से सब्जेक्ट, तो कौन मदद करता है, कुत्ता मदद करता है, तो सब्जेक्ट है कुत्ता, तो पहले हम वर्ब लगा सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहां से लिखते हैं द डॉग, कुत्ता, ये कुत्ता चाहे कोई जाति है, जाति है तो अलग चीज है ना। द डॉग हेल्प, मदद करता है, लेकिन कुत्ता एक ही है, कुत्ता क्या है, एक ही है, तो ये वर्ब का पांचवा लगेगा। द डॉग हेल्प्स टू कैच, टू कैच द थीफ, टू कैच द थीफ, चोरों को पकड़ने में मदद करता है, ठीक है, टू कैच द थीफ, चोरों को पकड़ने में मदद करता है। वे लोग सुबह में क्यों टहलते हैं, वे लोग सुबह में क्यों टहलते हैं, ये WH वर्ड वाला हो गया, तो हम पहले इसी का अंग्रेजी बनाएंगे WH का, क्यों, तो क्या करेंगे, क्यों, तो वाई, क्या, वाई, क्यों, वाई डू डज लगता है इसके साथ, तो वाई डू, बहुत सारे लोग हैं, तो वाई डू, वाई डू, वाई डू, वे लोग का दे, वाई डू दे वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में क्यों टहलता है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे लास्ट में, है ना। वाई डू दे वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में क्यों टहलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कहाँ पे भर डू डज लगेंगे, कहाँ पे वर्ब का फिफ्थ लगेगा, कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो मैंने इसे लिख दिया, अब देखते हैं कहाँ पे एस और कहाँ एस जोड़ते हैं। मैंने वादा किया था कि लास्ट में जरूर बता के जाऊंगा कहाँ पर ये लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर वर्ब के अंत में ओ रहे तो आपको ES लगाना है, वर्ब के अंत में CH रहे जैसे टीच, तो टीचर्स लगाइएगा। तो वर्ब के अंत में अगर SS है, SH है, CH है, Z है, अगर ये सब मिल जाए तो वर्ब के अंत में ES लगता है। क्रिया के अंत में मिल जाए, कहाँ मिल जाए, क्रिया के अंत में ये शब्द आ जाए, क्रिया के अंत में अगर ये आता है, 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 तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी ES जोड़ेंगे। वहां पे क्या जोड़ेंगे, ES, वर्ब के अंत में आएगा। जैसे देखिए वर्ब के अंत में ओ आ गया तो ES जोड़ दिए, जैसे टीच, जैसे TEACH, टीच, तो इसके अंत में CH है, CH है तो ES लगाना होगा, जैसे कि TEACHES, टीचर्स। आई होप कि समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आया होगा। और मैं इसी 2 मार्कर, एक व्हाइट बोर्ड और आपका सहयोग और मेरी एक्सपीरियंस और नॉलेज, है ना, ब्लैक बोर्ड से ज़रूर स्मार्ट बोर्ड आ जाएंगे। आप लोग का सहयोग है, प्लीज़ सहयोग कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।